यूपी सब इंस्पेक्टर की जो आने वाली परीक्षा है, उसको लेकर हर उम्मीदवार के मन में भाई एक ही सवाल घूम रहा है कि एक सेफ स्कोर क्या होगा। तो आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे आंकड़ों के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक बिल्कुल साफ रणनीति बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस परीक्षा में कंपटीशन असल में है कितना तगड़ा। देखिए, ये आंकड़े शायद चौंकाने वाले हों, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले सच्चाई जानना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, हर एक सीट के लिए 350 से ज्यादा उम्मीदवार लाइन में हैं। जरा सोच के देखिए, जिस लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी चल रही है, वैसी शायद 4-5 लाइब्रेरियों को मिला दें तो उनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार दरोगा बन पाएगा। कंपटीशन का लेवल ये है। तो सवाल ये है कि जब दौड़ इतनी मुश्किल हो, मुकाबला इतना कड़ा हो, तो इसे जीतने के लिए असल में करना क्या होगा? मतलब कितने सवाल सही करने ही पड़ेंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब हमें आंकड़ों से मिलेगा। तो फिर सबसे जरूरी बात, लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमने इसे एक नाम दिया है, मिशन 132+। और सुनिए, ये कोई हवाई नंबर नहीं है। इसके पीछे एक ठोस डेटा पर आधारित वजह है। बिल्कुल साफ और सीधी बात, अगर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो लक्ष्य है 160 में से 132 से ज्यादा सवाल सही करना। इससे कम में बात नहीं बनेगी। बस इस नंबर को अपने दिमाग में, अपने स्टडी टेबल पर हर जगह सेट कर लेना है। और अगर इन्हीं सवालों को हम नंबरों में देखें, तो क्योंकि हर सवाल 2.5 नंबर का है, तो टारगेट स्कोर बनता है 330 से ज्यादा। जी हाँ, यही वो स्कोर है जो मेरिट लिस्ट में जगह पक्की करवा सकता है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये टारगेट इतना ऊंचा क्यों है? तो देखिए, ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि पिछले सालों के डेटा और आज के जो हालात हैं उनका सीधा सीधा विश्लेषण है। चलिए जरा डेटा में झांक कर देखते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है, वो है भर्तियों की संख्या में भारी गिरावट। सोचिए, 2021 में जहां लगभग 9,500 भर्तियां थीं, वहीं 2025 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 4,500 रहने का अनुमान है। मतलब भर्तियां सीधी सीधी आधी हो गईं, और इसका मतलब है कि कंपटीशन 2 गुना हो गया। और ये स्लाइड देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि भर्तियों के कम होने का सीधा असर कंपटीशन पर कैसे पड़ा है। 2021 में एक सीट पर 161 उम्मीदवार थे, और अब ये संख्या डबल होकर 350 से भी ज्यादा हो गई है। लड़ाई अब 2 गुनी कठिन हो चुकी है। तो इस बड़े हुए कंपटीशन के हिसाब से अगर पेपर का लेवल 2021 जैसा ही रहता है, तो ये कुछ अनुमानित कट ऑफ स्कोर हैं। जनरल के लिए 330+, ईडब्ल्यूएस के लिए 320+, और ओबीसी के लिए 325+। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से लक्ष्य तय करना होगा। एससी और एसटी के उम्मीदवार भी इसी आधार पर अपने लिए एक सेफ स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इतना स्कोर क्यों करना है। लेकिन अब असली सवाल है कि कैसे? 132 सवालों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य तक पहुंचने का एक सब्जेक्ट वाइज ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये देखिए, 132+ सवालों के लक्ष्य को पाने के लिए ये एक तरीका हो सकता है। हिंदी में 37, रीजनिंग में 38, गणित में 33 और जीके व कानून में 24 से ज्यादा सवाल सही करने का टारगेट रखना होगा। याद रखिए, हिंदी और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यहाँ से ज्यादा नंबर खींचने हैं। अब जरा जीके और कानून वाले सेक्शन को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा सवाल, मतलब 14 से 16 सवाल अकेले पॉलिटी से आ रहे हैं। और वो मूल विधि जिसका इतना हल्ला मचा रहता है, उससे कितने सवाल आ रहे हैं? सिर्फ 4 से 5। यहीं पर स्मार्ट फोकस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह गणित में जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है अरिथमेटिक का, जहां से 16 से 18 सवाल आते हैं। लेकिन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक से आने वाले वो 3-4 सवाल ही असल में रैंक डिसाइड करते हैं। तो इन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो इस पूरे विश्लेषण का, इन सारे आंकड़ों का सार क्या है? इन सब से तैयारी के लिए क्या सीखना चाहिए? चलिए अब इसे एक जीतने वाली रणनीति के तौर पर समझते हैं। देखिए, जीतने की रणनीति का जो मूल सिद्धांत है वो है स्मार्ट फोकस। इसका सीधा सा मतलब है उन टॉपिक्स को पहले करना जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं, ना कि उन पर वक्त बर्बाद करना जिनका सिर्फ हल्ला ज्यादा है। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन यहाँ मेहनत समझदारी से करनी है। तो पूरी रणनीति बस इन 2 पिलर्स पर टिकी है। पहला, हिंदी और रीजनिंग जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर पूरी ताकत झोंक दीजिए, जहां से 75 से ज्यादा सवाल सही किए जा सकते हैं। और दूसरा, स्मार्ट फोकस अपनाइए।
जीके में पॉलिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि मूल विधि पर जिसका वेटेज सिर्फ 4-5 सवालों का है। एक बात याद रखिएगा, ये वर्दी का सपना इतना सस्ता नहीं है। कहते हैं कि जिस्म पर वर्दी तभी सजती है जब रातों की नींद कुर्बान होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोना ही छोड़ लें, नहीं, इसका मतलब है कि वक्त बर्बाद करना छोड़ना होगा। हर एक मिनट, हर एक पल कीमती है। तो देखिए, आंकड़ों के आधार पर एक साफ रास्ता सामने रख दिया गया है। ये डेटा मंजिल तक ले जाने वाला एक नक्शा है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या इस रास्ते पर चलने की तैयारी है?